कुछ भी चीज़ होगी वो आज की डेट में फॉलो नहीं होती है, इसलिए लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा। राइट। मेरे एक अंकल थे, काफ़ी यंग थे, ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव करते करते हार्ट अटैक आ गया, 20 सड़क में ही डाइड, वेरी यंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब ही इज़ वर्किंग ऑन AI। हाँ, ओके। उनकी एक छोटी बच्ची थी और बहुत दुख हुआ वो चीज़ जान के। वेरी मिजरी इंसिडेंट या। अब ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ये किस चीज़ की वजह से होता है? जैसे रजस तमस, सतव 3। हाँ, हमारे अंदर जैसे रजस तमस बहुत ज़्यादा है, आज के लोगों में ज़्यादातर तमस है, क्योंकि मसाले वाला खाना, नॉन वेजिटेरियन, ये सारी चीज़ें खाते हैं। आप मुझे तीनों चीज़ बताएंगे एक बारी, इनके क्या महत्व है, क्या नुकसान है, क्या क्या चीज़ें होती है और हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? राइट, राइट। आपको पता है ये एक रेमेडीज का भी पार्ट है। जिस प्लानेटरी की आप ब्लेसिंग लेना चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो, ऐसे आपकी खान पीन भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 5 नंबर की रेमेडीज देते हैं बुध की पावर, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई ग्रीन कलर की सब्जी ज़्यादा खा, सलाद ज़्यादा खा, ककड़ी ज़्यादा खा, जूस ज़्यादा पी, ये सब। आपने जो कहा कि आज लोगों की लाइफस्टाइल में लोगों को डिसीज़ बहुत हो रहे, हार्ट अटैक आ रहा है। आपने तो ये एज बताई, 17-18 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत ही ख़राब अनहोनी होती है। तो लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे ना डीडी, आप ऐसा समझो कि ये मेडिकल इंडस्ट्री 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। एक दवा नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारा सुबह उठने की स्टाइल और रात को सोने की स्टाइल। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कौन से नॉस्ट्रिल में से हवा आ रही है। जैसे आपने मुझे पूछा ना कि अंदर आते समय आपने ऐसा क्या देखा, है ना। अभी देखो, आपके राइट साइड के नॉस्ट्रिल में से ब्रीथ आ रही है। अगर आप ऐसे हाथ रखोगे तो सबसे ज़्यादा राइट साइड के नॉस्ट्रिल में से हवा आ रही है। लेफ्ट से आ रही है? लेफ्ट से आ रही है, ठीक है। राइट में ही आ रहा है, लेफ्ट में नहीं आ रही। आई एम 100% श्योर। आप ऐसे याद रखो, अब ब्रीथ आउट करो। अब कौन से हाथ में ज़्यादा स्पंदन हो रहा है? लेफ्ट में हो रहा है। लेफ्ट, ठीक है। चलो, तो मैं चेक करूँगा, अभी राइट ही चल रही है आपकी। तो जब भी आपका जो भी नॉस्ट्रिल में से हवा आ रही है, जा रही है, वही पाँव जमीन पे रखो पहले। जब भी आप ऐसे बैठते हो, बाहर आप ऐसे बैठे थे ऐसे करके? अच्छा। इससे क्या होता है कि हमारी 2 नाड़ी, ईडा और पिंगला, तो आप अभी बेड पे सो गए हो, हॉरिजॉन्टल रूप पे हो, मतलब आप एक शून्य में हो। अब आप अपने मॉर्निंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, तो एक्टिव हो रहे हो। तमस में थे, अब तमस में से सतव, पहला जो स्टेप आता है वो रजस का होता है। आपने पहला पाँव जो धरती पे रखा, उस वक्त कौन सा तत्व और कौन सा एटमॉस्फेयर चल रहा है, उस तत्व में ही आपने एंट्री ली, तो वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपका बॉडी अलाइन हो गया सबसे पहले। मेक सेंस? जब रात को सोते हो तो सोते समय आपको लेफ्ट साइड ही सोना है, लेफ्ट साइड टर्न होकर ही सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि जैसे आप लेफ्ट साइड टर्न होगे, आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। रात को चंद्रमा होता है जो ईडा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और सुबह सूर्य होता है जो पिंगला को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी की जो सटल एनर्जी है ना, उसको ही अलाइन नहीं करते हो, तभी जाके विकार की एंट्री होती है। आपको पता है, अगर आपको कुछ बीमारी हो रही है, अगर आपको वो अभी पता चला, तो वो ऑलरेडी 19 डेज पहले आपके सटल एनर्जी में वो था ऑलरेडी। हम दवा किसकी कर रही है? फिजिकल बॉडी की कर रहे हैं, हम सटल एनर्जी की नहीं कर रहे। मैं आपको अंदर का रेमेडीज बता रहा हूँ कि आपको आपके उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से एंटर होना है, ताकि आपकी सटल एनर्जी तो पहले एक बुलेट प्रूफ हो गई, प्रिकॉशन हो गया। अब कोई भी काल उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, एंट्री ही नहीं होगी। रात को जब आप सो गए तो वही चीज़ से आपको लेफ्ट साइड टर्न होकर सोना है। ये पहली चीज़, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, जस्ट याद रखना है। दूसरी बात, जितना हो सके आपको पानी पीना है, वाटर का इंटेक्ट। कैसे करना है? सुबह के ग्लास आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, राइट हैंड ऊपर हाथ रखना है, और जो हमारी प्रेयर है कि मैं एक अनंत योद्धा हूँ जो भय से मुक्त और प्रेम से युक्त है। मैं शारीरिक,
मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतरीन बन रहा हूँ, ताकि मैं इस कुदरत रूपी माँ की और इस दुनिया की सेवा कर सकूं। फिर आपको दोनों हाथों से 3 सिप में पानी पीना है। पहला ग्लास लिया, पहला सिप लिया, आपको पूरे मुंह में गार्गल करना है। ये पूरा बहुत पावरफुल होता है। सुबह का जो आपका ये सलाइवा होता है वेरी पावरफुल, वो आपको पी जाना है। बाकी की 2 सिप में आपको पूरा ग्लास खाली कर देना है। ये सेकंड पार्ट हो गई। और तीसरा पार्ट, कम से कम आपको सनलाइट में आधा घंटा चलना है, बैठना है, कुछ भी करो, कोई जिम भी नहीं जाना है, जस्ट सनलाइट में आप बैठिए, दैट्स इट। इतना अगर आप 19 डेज फॉलो करते हो, दीदी आपका सटल बॉडी ठीक हो जाएगा, अंदर से आपका ऐसा सील्ड बन जाएगा कि कोई रोग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और जो भी पेन होगा ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक चीज़ है जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्टिव रहती है उस टाइम पे। बोलता है कि पावर